गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप लोगों के लेकर आए हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1। जहां तक कि हम कल के वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक बता चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन किसका करेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए। आइए टाइम को बचाते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पर ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अब आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है कि एक भवन है, तो भवन बनाइए। भाई भवन कैसा होता है, इस तरह का होता है, भवन होता है। अब भवन पर एक टावर लगा दिया है। क्या किया है, टावर लगा दिया है। एहने होगा टावर आपके गांव में, एना ना मार दीजिए, टावर हो गया। अभी भवन है, टावर है। कह रहा है भूमि पर, कहां पर, भूमि पर एक बिंदु है और वहां से मीनार के तल को देखा जा रहा है। किसको, और मीनार के शिखर को क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो करना है। आपको मालूम है भवन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी और डी। और देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि भवन भूमि से मीनार की तल कितने बिंदु की कोण बनाती है, 45 डिग्री की कोण। ठीक उसी तरह से भूमि पर से मीनार की शिखर कितनी डिग्री की कोण बनाती है, 60 डिग्री कोण। आपको हम कल भी बता दिए थे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है दिया हुआ है। क्या है, क्या दिया हुआ है, तो लिखिएगा भवन, भवन सी डी की ऊंचाई 20 मीटर है। क्या है, 20 मीटर है। अब क्या दिया हुआ है, तो आप कहिएगा कि भूमि से और मीनार के तल के बीच में कितना डिग्री का कोण है, 45 डिग्री। यही बात लिख देना है। लिखना है भवन, भवन नहीं भूमि, क्या, भूमि और मीनार, भूमि और मीनार के तल के साथ, के तल के साथ कोण बी को हम लिख सकते हैं कोण डी बी सी कितना डिग्री का बनाता है, भूमि और मीनार के तल के साथ, भूमि और मीनार के तल के साथ कोण डी बी सी बराबर 45 डिग्री है। क्या है, 45 डिग्री है। अब और क्या लिखना है आपको, तो फिर लिखना है भूमि और मीनार के शिखर के साथ, क्या, भूमि और मीनार के शिखर के साथ, मीनार के शिखर के साथ कोण ए बी डी बराबर 60 डिग्री है। क्या है, 60 डिग्री है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको निकालना क्या है, तो लिख दीजिए ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ए डी बराबर वाट, डी बराबर वाट। आइए अब देखिए, अब आप इसमें कैसे लगाइएगा। यह आपको नहीं मालूम है, यह नहीं मालूम है, यह नहीं मालूम है, बीसी नहीं मालूम है और लंब मालूम है। देखिए आधार हो गया, क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो गया, लंब। इतना बात आप जानते होइएगा। और आधार और लंब कौन सी आइडेंटिटी में आता है, ये भी जानते हैं। किस में आता है बाबू, टेन में आता है। तो लगाइए टेन थीटा, ये टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो लिखिए लंब बट्टा आधार। लंब का मान कितना है, सी डी, सी डी बट्टा में बी सी। अब इसके वैल्यू पुट कीजिए, क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। आइए tan 30 का थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर सी डी का मान दिया हुआ है 20 मीटर।
और BC तो ज्ञात ही करना है, तो रहने दीजिए। tan 45 का मान आप सभी को याद होगा 1 होता है, तो 20 मीटर बराबर BC, और यही आपको BC बराबर क्या हो गया 20 मीटर। यह हमको क्या निकल गया 20 मीटर, क्या निकल गया 20 मीटर। अब देखिए, अब आपको आधार मालूम है और यह नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम है, यह पूरी ऊंचाई हमको नहीं मालूम है। अगर हम इस ऊंचाई को x मान लें, क्या मान लें बाबू x मान लें, तो क्या हम 20 मीटर और x को जोड़ देंगे तो यह पूरी ज्ञात हो जाएगी। मगर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देखिए सिर्फ कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, सिर्फ आपको कह रहा है एडी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, एडी बराबर वाट। यहां लिख चुके हैं हम, ज्ञात करना एडी। अब हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए अब tan थीटा के साथ संबंध बनाइए, तो लंब बट्टा आधार। आइए यहाँ पे हम संबंध बनाते हैं। tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या हो गया, लंब हो गया आपका AC अपॉन में BC। tan 60 डिग्री, देखिए tan 60 डिग्री बराबर AB क्या है, AC क्या है, AC को आप लिख सकते हैं क्या AD प्लस के DC अपॉन में BC। tan 60 का मान आप सभी को याद होगा √3। AD का मान कितना है तो नहीं पता है, रहने दीजिए AD ऐसे ही। DC का मान आपको पता है 20 है, और BC का मान आप ज्ञात कर चुके हैं, कितना 20 ज्ञात कर चुके हैं। अब AD बराबर AD प्लस 20 बराबर लिख सकते हैं 20 √3। अब आप AD बराबर लिख सकते हैं 20 √3 माइनस के 20 कॉमन ले लीजिएगा, √3 माइनस के 1, यह क्या हो जाएगा AD बराबर 20 √3 माइनस 1, क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। आप इसको समझे कि नहीं समझे, सो बताइए। आपका यही हो गया, ज्ञात क्या करना था, तो आप यहां लिखिएगा मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो गया बाबू, मीनार की ऊंचाई बराबर हो गया आपको AD बराबर आप लिखिएगा कितना निकला है 20 √3 माइनस 1 मीटर। समझ गए, समझ गए नहीं कि नहीं समझ गए। अब आइए, हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताए थे। शॉर्ट ट्रिक अगर थोड़ा सा भी याद होगा तो समझिए हम क्या बताए थे। हम बताए थे एक त्रिभुज है, यह थीटा है, थीटा तो हम मनवे नहीं किए थे √30, तो इसके लिए 30 डिग्री के लिए 3, एक यह और यह 2 आया था। 45 डिग्री के लिए क्या बता दिए थे, वीडियो में जाके देखिए, पिछले वीडियो में कैसे समझाए थे। इसका यह 1 होता है और यह 1 होता है और यह 2 होता है। और 60 के बारे में बता दिए थे आपको कि 60 है, तो आपको यह 1 होगा, यह √3 होगा और यह 2 होगा। अब आप इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में कहिएगा गुरुजी ये तो अलग अलग के लिए था, अगर एक साथ थीटा 2 को दे दिया है तो हम तो बहुत कंफ्यूजन में है गुरुजी। अरे बाबू, कंफ्यूजन दूर करने के लिए ना हम तुम्हारे सामने में है। तुम कंफ्यूजन में रहेगा तो हमको नींद आएगा, नहीं आएगा। ये तो भवन का था, ये दूरी 20 मीटर दे ले है, तुमको ये दिया हुआ है कितना 45 मीटर, ये दिया हुआ है टोटल 45 डिग्री और ये 60 डिग्री। अब कुछ मत करो, 45 डिग्री का मान क्या होता है देखो, आधार 1 और लंबाई 1। अब बोलोगे सर 60 का भी 1 होता है, तो 60 का भी 1 होता है। आई 60 का पूरा कितना मान होता है बाबू, यहां से लेके यहां तक √3। तुमको ज्ञात क्या करना है इतना। अब बताओ पूरा का मान √3 और इसका मान दिया हुआ है 1, तो ये नहीं निकाल लेगा √3 माइनस के 1, यही दूरी ना होगा बाबू, इतना दूर। पूरा क्या है √3 और ये दूरी क्या है 1, तो पूरा में से हम 1 घटा देंगे तो ये दूरी हमको नहीं ज्ञात हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब तुम बताओ हमको, तुमको ये दिया हुआ है क्या, इसका मान दिया हुआ है, 1 का मान दिया हुआ है 20, 1 का मान 20 दिया हुआ है। अब पूछ कौन चीज रहा है, पूछ कौन चीज रहा है √3 अब माइनस के 1 का मान गुरुजी बताइए। अरे चट्टा, इसको गुना कर दो, 20 गुने √3 माइनस 1, यह तुम्हारा आंसर था मीटर। देखो तो मिला होता आंसर। हाँ गुरुजी ये है। अरे चला, कितना जल्दी बना, देखा कितना जल्दी बना, कहे थे ना विदिन 30 सेकेंड,
लगभग नहीं करेगा, हम तो समझा रहे हैं तो 30 सेकंड हमको लग रहा है। तुम लोग अगर प्रैक्टिस एक बार कर लिया, ये 3 गो नहीं याद रहेगा तो नाना नाना करेगा तो नहीं होगा। इस 3 गो के लिए क्या है, पहले ये देखो। अब देखो हमको मिलाना रहता है, अगर नीचे में 1 दे दिया है और 60 के नीचे में भी 1 दिया तो हम छेड़छाड़ नहीं किए। अगर जब होगा तो आगे बताएंगे कैसे चेंज करना है। स्टेप बाय स्टेप, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमारे साथ चलते जाओ, तुमको समझ में आ जाएगा। चलो क्या लिए, देखिए एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के, आप लोग पेडस्टल के बारे में समझिए क्या है। कभी आप स्टैच्यू देखे हुएगा तो देखिएगा कुछ ऊंचा करके जो है सो बना दिया जाता है, उस पर घोड़ा का मूर्ति बनाया जाता है या उस पर किसी महान आदमी का मूर्ति बनाया जाता है। तो वही जो ऊंचाई है ना, उसी को कहते हैं पेडेस्टल। देखिए ये मानिए आपका पेडेस्टल है, इस पर क्या किया गया है, मूर्ति बनाया गया है। अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़िए अगर आपको सवाल समझना है तब। एक पेडेस्टल के शिखर पर, अब जो कह रहा है सो मान लेते हैं, शिखर पर एगो मूर्ति लगा दिया है। उसका कितना ऊंचा है बाबू, 1.6 मीटर है, मूर्ति लगा दिया है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, बताइए यह भूमि है, जहां पे पेडेस्टल बना होगा वहीं पे जमीन होगा। अब यहां से इसका कह रहा है क्या है, शिखर पर कितना डिग्री का कोण बता रहा है बाबू, 60 डिग्री का। क्या बता रहा है, 60 डिग्री का कोण है। अब फिर से क्वेश्चन पे आइए, उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, अब कह रहा है कि भूमि से बिंदु के मूर्ति के शिखर का कोण कितना, 60। अब कह रहा है पेडेस्टल के शिखर का, ये पेडेस्टल का तल हो गया, ये मूर्ति का तल हो गया, ये क्या है, पेडेस्टल का शिखर। अब यहां से कह रहा है एगो कोण बनता है, ये कोण कितना है, समझिए कोण कितना बता रहा है बाबू, 45 डिग्री। बताइए 45 डिग्री, क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री। अब बताइए, पिछले सवाल के तरह था, पिछला सिर्फ यह मान दिया हुआ था और यह निकालना था, इस बार यह दिया हुआ है, यह निकालना है। सबसे पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम का जो है सो नमन कलर कर दीजिए, बी सी और डी, हो गया। अब आइए, आपको सबसे पहले बोले हैं क्या दिया हुआ है लिखना है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि मूर्ति की ऊंचाई, क्या दिया हुआ है, आप पेडेस्टल नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे मूर्ति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई, ऊंचाई क्या दिया हुआ है, एडी बराबर कितना है, 1.6 मीटर। क्या है बाबू, 1.6 मीटर। अब तुमको क्या दिया हुआ है, मूर्ति के शिखर से भूमि के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का लिखोगे। मूर्ति के शिखर और भूमि के बीच कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। अब फिर लिखोगे किसके साथ है, तो देखो पेडेस्टल के शिखर के साथ भूमि पर 45 डिग्री का कोण बनता है, यही लिखना है। क्या लिखना है, अब देखिए शिखर क्या दिया हुआ है, कोण डीबीसी, कोण डीबीसी। डायग्राम बन गया तो सवाल बन गया, डायग्राम नहीं बनेगा तो सवाल आपका नहीं बनेगा। आइए अब ज्ञात क्या करना है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई, यही ना ज्ञात करना है बाबू, यही ना ज्ञात करना है। देखिए
बराबर व्हाट। अब आप बताइए, सीधा सा कंसेप्ट लगाइए, यह क्या है? आधार है। ये क्या है? लंब है। देखिए अब आइए, tan 45 थीटा बराबर हम आपको लिख देते हैं, क्या होता है? लंब। लंब क्या है? DC। आप इसको लिखिए, पहले एक बार लिख दीजिए, एग्जामिनर को क्या पता आपको मालूम है कि नहीं, तो लिख दीजिए tan, और इस B का मान लिख दीजिए, P का मान क्या हो गया? DC, और इसका क्या नाम हो गया? BC। ऐसे करके लिख दीजिए। tan 45 डिग्री का मान आप लिख दीजिए, DC का मान दिया नहीं है तो लिख दीजिए DC, और इसका भी मान आपको नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? इसका भी मान नहीं दिया है, तो आप इसका भी आप लिख दीजिए क्या? तो BC। अब बताइए, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, यह DC अपॉन के BC, तो BC बराबर आपका क्या हो जाएगा? DC। इतना आप निकाल लिए, निकाल लिए। अब आइए, अब हम इस वाले थीटा पे लगाते हैं कंसेप्ट। tan 60 डिग्री बराबर, इसको आप क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं, AC अपॉन के BC। अब tan 60 क्या होता है? √3। AC का मान क्या आप लिखिएगा? AD प्लस DC। क्या? AD प्लस DC। अब बराबर में क्या लिखिएगा? बट्टा में BC। अब बताइए, √3 BC बराबर AD का मान दिया हुआ है 1.6, और DC, अब यहां से देखिए DC बराबर BC, तब हम इसको लिख दे प्लस का BC। देखिए लिखिएगा, चूंकि DC बराबर BC हम ज्ञात कर चुके हैं यहाँ पर। देखिए बाबू, अब आइए, अब BC को आप इस साइड लाइएगा, तो आपका हो जाएगा √3 BC माइनस के BC बराबर 1.6। BC कॉमन लीजिएगा तो √3 माइनस के 1 बराबर 1.6, और BC बराबर लिखिएगा तो 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। हम आपको 100 बार समझाए हैं, अगर नीचे में रूट में है उसको से रेशनलाइज कीजिए, ऊपर में लाइए। रेशनलाइज कैसे करते हैं? नीचे में जो है उसका साइन बदल के ऊपर में नीचे गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब देखिए, आप यह 1.6 अपॉन के, देखिए यह A² माइनस के B², तो रूट में है तो 3 और माइनस के 1 क्या हो जाएगा? 2। हम डायरेक्टली लिख देते हैं। तुम लोग घर पे अब प्रैक्टिस करना, 10वां में आके 8वां वाला पूछोगे तो हम वैसे गुरुजी हैं जो बता देंगे, मगर अभी नहीं बताएंगे। 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये क्या हुआ? किसका लंबाई आ गया? BC का। किसका? BC का। अब बताओ, जब तुमको BC बराबर DC है तो BC का मान 0.8 इंटू √3 प्लस 1 हो गया, तो DC का मान कितना? BC, तो BC का मान कितना? 0.8 गुने √3 प्लस 1 मीटर। तो अब तुम लिख सकता है क्या? पेडेस्टल की ऊंचाई, तो यहाँ लिख देना अंतिम में। हमारे पास जगह नहीं है तो इस ऊपर में लिखे, तू ऊपर में मत लिख देना, नीचा में लिखना। पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना? 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये तो तुम्हारा जो है सो 5 नंबर के लिए है, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो, गुरुजी का भी तो कुछ कंसेप्ट दिया गया है, गुरुजी का कंसेप्ट लगाओ। अब तो हम डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, 3 गो तुमको सिखा दिए हैं आज। बताओ, इस तरह से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 45, ये दिया हुआ है तुमको ADC, और ये D, ये तुमको मालूम है 1, तो यो 1, ये तुमको मालूम है ये, तो ये दूरी अभी ज्ञात कर दिए थे तुमको, √3 माइनस 1। अब बताओ, मान किसका दिया हुआ है? 1.6 यहाँ। अब तुमको मालूम है कैसे निकाले हैं √3 माइनस 1? पहले बताया कि 60 के सामने में कितना होता है? √3 पूरा का मान होता है, तो इतना ही का मान क्या होगा? √3 माइनस 1। ये 1 है, ये टोटल √3 है, तो √3 माइनस 1, और √3 माइनस 1 के मान दे दिया है बाबू रे, कितना? 1.6। कुछ करना है तो एक का मान निकालना है, 1.6 बट्टा में √3 माइनस 1, ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देना है। अब हम बार बार तुमको रेशनलाइज करके बताएंगे, यहाँ करिए दिए हैं, तो एक का मान तुमको कितना निकाल? 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। और एक इकाई किसका है? देखो,
इसका है, यही ना पूछ रहा था ऊंचाई। तो एक का मान कितना हो गया 0.8 गुने इंटू √3 + 1 मीटर। तो यह तुम्हारा पेडेस्टल की ऊंचाई हो गया, निकल गया। कितना सेकंड लग रहा है? लग ही रहा है सेकंड कि नहीं लग रहा है? बोलो, लग रहा है सेकंड? नहीं लग रहा है तो चलो समझ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अब जो है तो क्वेश्चन नंबर 8 को देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9, आइए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना आपकी भी जिम्मेदारी और हमारी भी जिम्मेदारी है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या कह रहा है? एक मीनार है, उसकी पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का कोण 60 डिग्री है, और मीनार की ऊंचाई दी हुई है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना बाबू कि ये कोई भवन है, आप ही का घर होगा, जियो वाला एगो टावर लगा दिया है आपके यहाँ, इसको मीनार कह रहे हैं। अब क्या कह रहा है ना, ये थोड़ा झुक गया है, टेंशन मत लीजिए, भूकंप में झुक गया है, समझे? अब देखिए ये दोनों का पाद बिंदु समान है, चलिए इसको ऐसे कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। ये एक भवन है, यह एक मीनार है। क्या है? यह मीनार है, यह क्या है? भवन है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िएगा तब कंसेप्ट समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण, पाद बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण क्या है? भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब क्वेश्चन कह रहा है भूमि पर भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण, भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आप कहिए गुरुजी आप खाली डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, उन्नयन कौन सा बताते नहीं है। तो पहला लेक्चर देखिए बाबू, वहां सब बता दिए हैं। यदि मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 50 मीटर, तब कह रहा है ज्ञात कीजिए भवन की ऊंचाई। अहो से आसान क्वेश्चन होगा बाबू, एक ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं तो हम इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी। ई देखिए ई बिंदु लिए हैं तो ई बिंदु ले रहे हैं, बी यह ले रहे हैं, सी और यह ले रहे हैं डी। अब कह रहा है सी डी बराबर वाट। सबसे पहले आपको लिखना है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मीनार को थोड़ा फोटो बना लीजिए, देखने में लगे मीनार है। देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आप पहले बताइए कि एक मीनार की ऊंचाई दी हुई है, क्या दी हुई है? मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है? ए और बी है। क्या है? ए और बी है, बराबर 50 मीटर हम दिए हैं, किताब में दिले है। अब देखो कह रहा है भवन के शिखर के साथ मीनार के पाद बिंदु का कोण कितना है? तो अब हम यहां लिखेंगे मीनार के पाद बिंदु से शिखर किसका? भवन के शिखर और जमीन के बीच में कितना उन्नयन कोण है? तो 30 डिग्री। इसको लिखिएगा कैसे? आइए देखिए, लिखिएगा मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर के बीच कोण लिखिए डी बी सी बराबर 30 डिग्री। ठीक इसी तरह से लिखिए भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर के बीच, क्या चीज के बीच? शिखर के बीच कोण क्या है? तो लिखिए यहाँ कोण, क्या कोण है? तो ए सी बी बराबर 60 डिग्री। अब आप समझिए बात को क्या कर रहा है। अब आप देखिए
अब आपको निकालना क्या है, तो निकाल लीजिए भवन की ऊंचाई बराबर क्या, भवन की ऊंचाई बराबर हुआ। देखिए अब आप बताइए, अगर यह थीटा है ना बाबू, तो यह थीटा के सामने क्या है, लंब है, और नीचा में आधार है। तो हमको आधार ये 50 मीटर दे रहे। टेंशन में मत रहो कि सर वही साइड 50 मीटर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, यही साइड वाला नाप लो। देखो कौन ऐसा आइडेंटिटी है जिसमें लंब और आधार होता है, तो तुमको मालूम है कौन होता है, tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब तुमको दिया हुआ है ए बी, आधार कितना है BC, और tan थीटा का मान कितना है यहाँ लिख दो, tan थीटा का मान 60 डिग्री बराबर AB का मान दिया हुआ है कितना 50 मीटर, और BC का मान कितना दिया हुआ है, दे दिया रहता तो निकालता काहे तू। tan 60 का मान कितना होता है, नहीं याद है, बोर्ड एग्जाम के बाद याद कर लेना, 50 अपॉन के BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, देखो ई साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, एक स्टेप लिख देते हैं, तुम टेंशन नहीं लो, नहीं तो अभी नहीं लिखते। 50 तो BC बराबर, अब बताओ 50 अपॉन के √3 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। BC कितना हो गया हमको, इतना आ गया। अब देखो अब तुम किसके साथ संबंध निकालेगा, इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ। अब देखो यहां लिखोगे tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 का तो निकाल चुके हैं बाबू, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है DC, अब बट्टा में क्या है BC आधार। अब tan 30 का मान मालूम है 1/√3। अब DC का मान कितना है निकालना है, अब BC का मान निकाल चुके हो 50 बट्टा में √3। अब मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो 50√3 गुने 1/√3 अब बराबर DC। अब सरिया के लिख देते हैं DC बराबर 50 और √3 गुने √3 3, ये आपका क्या हो गया मीटर, आंसर हो गया। क्या हो गया आंसर। आप इसको लिख सकते हैं 16 का 16 16 दिन 16 तिया 48 और 2 मीटर DC बराबर। तो आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा यहाँ क्या ज्ञात करना था, भवन की ऊंचाई बराबर, भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर हो गया। अब आप मेरे कंसेप्ट पर आइए, आपको हम जो कंसेप्ट बताए, यहाँ देखिए एक डायग्राम को पहले बनाइए, ये समझने वाली बात है। अगर आप नहीं समझे ना तो हमारा कंसेप्ट इतना आसान नहीं है कि जब आपको देखिए आपको ये 60 डिग्री दिया हुआ है और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, आपको मालूम है, क्या मालूम है, 30 डिग्री के लिए हम बता दिए हैं कि यहाँ √3 होता है और यहाँ 1 होता है, और 60 डिग्री के लिए बता दिए हैं यहाँ क्या होता है 1 होता है, यहाँ √3 होता है। जब दोनों दिया हुआ है ना, जब दोनों दिया हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको क्या करना है, जो दोनों में कॉमन है उसको नीचे में लिख दीजिए। देखिए 30 डिग्री के लिए आधार इसको बना दीजिए अगर हाई, और 60 डिग्री के लिए भी आधार इसको बना दीजिए। अब बताइए 60 के लिए होना कितना चाहिए था आधार 1, बना कितना दिए √3, और तब अगर हम इसको √3 लिए तो 30 वाला कितना 1 हो जाएगा। अब देखिए 60 डिग्री के लिए होना चाहिए था आधार 1, मगर हम कितना बनाए √3, किससे मल्टीप्लाई किए √3 से, तो इसमें भी हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो √3 गुने √3 कितना 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3। तो आप नामकरण क्या किए A B C और D। अब आप कहिए इसमें से आपका किसका मान दिया हुआ है, तो 3 का मान दिया हुआ है कितना, 3 का मान दिया हुआ है 50। पूछ कौन चीज रहा है, 1 का मान, तो 1 का मान 50/3 मीटर, यह क्वेश्चन था, ये 2 लाइन में बन गया। हाँ 30 सेकेंड में बन जाएगा अगर आपको यह बेसिक आता है तो। क्या लाइन में, 2 लाइन में। समझे कैसे किए, देखिए एक बार हम इसको और समझाए थे, थोड़ा जटिल है इसीलिए। देखिए 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री का आधार हम √3 लेते हैं और लंब 1 लेते हैं। 60 डिग्री में क्या करते हैं, आधार 1 लेते हैं और लंब √3 लेते हैं। मगर हम दोनों का आधार क्या किए हैं ना, इसका आधार और इसका आधार समान रख लिए हैं। 30 डिग्री का आधार √3 होता तो √3 ले लिए, अब इसके सामने में 1 होता है तो 1 लिख दिए। मगर 60 का क्या होता है, आधार 1 होता है, हम क्या लिख दिए √3। अगर हम गलती किए
तो सुधार लेते हैं। इसको किससे गुना कर देंगे? अगर एक को गुना कर देंगे √3 से तो √3 आ जाएगा। चलिए √3 आएगा, तो एक आइडेंटिटी में √3 से गुना कीजिएगा तो दूसरा आइडेंटिटी में भी √3 से गुना कीजिए, तो √3 गुणे √3 क्या 3, और यह आ जाएगा 3। अब इसी का मान दिया है 3 का मान दिया है 50। अब पूछ रहा है एओ का मान, तो एओ का मान 50 बटा √3 मीटर। चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ गए होइएगा। आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 पर ले चलते हैं। आइए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। अब बताइए, एगो सड़क दे दिया, क्या दे दिया? सड़क। इसका क्या दे दिया है? 80 मीटर है। क्या है? 80 मीटर। कह रहा है आमने सामने। आमने सामने आप समझते हैं, अगर ये यहाँ पे है तो इसका मुंह इधर में घुमा हुआ है, तो इसका मुंह क्या है? इधर में घुमा है। आमने सामने, जब 2 आदमी आमने सामने होगा तबे देखेगा एक दूसरे को, और देखने में कितना मजा आता है यह भी जानते हैं, बताने का क्या बात है। आइए, अब कह रहा है 80 मीटर है। क्वेश्चन पढ़िए, एक 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई। बाबू रे, समान लंबाई का मतलब समझता है? जितना ऊंचाई है इतना ही ऊंचाई है, आमने सामने, और समान लंबाई। क्या लिख दिया है? समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच में सड़क के एक बिंदु से, सड़क के एक बिंदु, ये सड़क है, सड़क के एक बिंदु कह रहा है, मान लो सड़क में एगो बिंदु ई है। क्या है? एगो बिंदु ई है। अब कह रहा है सड़क के एक बिंदु से उन्नयन कोण क्रमशः, क्रमशः में तो टेंशन नहीं लेना है, क्रमशः एगो ई हो गया, क्रमशः एगो ई हो गया। कह रहा है एगो 60 डिग्री बनाता है, क्रमशः एगो 30 डिग्री बनाता है। यही ना कह रहा है? क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो अब कह रहा है देखो बुआ, ई खंभा और बिंदु के बीच की दूरी है, और ये वो खंभा और बीच की दूरी है, और ई खंभे का ऊंचाई है। अगर हम इसको मान लें ए बी सी डी और ई, तो सबसे पहले इसमें लिखना दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो लिखना, तुमको भी दिख रहा होगा दिया हुआ है, खंभा। खंभे ए बी और खंभे क्या डी ई की ऊंचाई समान है। समान है मतलब ए बी बराबर डी ई हो गया, समान हो गया ना, ए बी बराबर डी। देखिए, आप जब डायग्राम को बना लीजिएगा, फोटो को बना लीजिएगा, तब आप कंसेप्ट समझिएगा कि क्या लगाना है। अगर फोटो नहीं बनेगा तो आप घूमते घूमते रह जाइएगा, 5 घंटा के 8 घंटा में आपसे सवाल नहीं बनेगा। आइए, इसीलिए पहले डायग्राम को समझिए। डायग्राम समझ लिए। अब कह रहा है ए बी बराबर है डी के। कह रहा है कि सड़क पर एक बिंदु है, वहां से क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाता है दोनों खंभा पर। तब आप लिखिएगा कि खंभा ए बी के साथ बिंदु सी से, आप लिखिए बिंदु सी से खंभे ए बी के बीच कोण, कोण कौन है बाबू रे? तो ए सी बी बराबर 60 डिग्री। ठीक इसी तरह से लिखिए, बिंदु सी से खंभे डी ई के बीच कोण क्या है? कोण है आपको ए ई सी बी। क्या है? ई सी डी बराबर क्या है बाबू? 30 डिग्री है। आपको ज्ञात क्या करना है? खंभे की ऊंचाई और यह दूरी बी सी और सी डी। क्या क्या ज्ञात करना है? अब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई, और क्या ज्ञात करना है? बीसी और सी डी की
दूरी। आइए आप अभी तक समझ चुके होइएगा कैसे स्टेप लेना है। आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है, इस प्रश्न को आप एक छोटा सा बेसिक चीज आप जानते हैं कि क्या है कि अगर यह कुल दूरी 80 मीटर है, क्या है 80 मीटर है, तब आप हमको बताइए कि अगर यह हम x मान लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, c तक की दूरी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो यह कुल दूरी में से कितना घट जाएगा, 80 में से घट जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। इतना आप समझ जाइएगा, तब आपको रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है। अब देखिए यहां हम लिखते हैं tan 60 tan थीटा बराबर लंब है आपका ए बी बट्टा में बी सी। tan थीटा क्या है, आपको tan थीटा का मान दिया हुआ है tan 60 डिग्री, बराबर क्या है ए बी का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो ए बी लिख देते हैं, बी सी का मान हम यहाँ लिख चुके हैं, क्या x लिख चुके हैं। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी अपॉन के x, तो ए बी बराबर आपको हो जाएगा x गुने √3। आप यहां से हमको यह निकल गया। अब आइए यहां आते हैं, अब देखिए tan 60 डिग्री बराबर DE अपॉन में CD, और आपको मालूम है यहां हम लिख दिए हैं AB बराबर DE। आइए tan 60 का मान कितना है मालूम है, tan 60 नहीं, इसमें लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, आइए इसमें देखते हैं tan 30 डिग्री बराबर D अपॉन के CD, और tan 30 का मान होता है क्या, आपको मालूम है tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान होता है 1 अपॉन के √3, और उसके बाद D का तो हमको ज्ञात ही करना है DE, और CD कितना लिए हैं, तो CD कितना लिए हैं बाबू, यह D है तो CD कितना लिए हैं 80 माइनस के x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, DE बराबर हो जाएगा 80 माइनस के x अपॉन के √3। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, AB बराबर है DE के। अगर हम कहे AB बराबर है DE के तो आपको कुछ नहीं करना है, AB का मान है x √3 और DE का मान है 80 माइनस के x अपॉन के √3। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो यह क्या हो जाएगा, √3 गुने √3 3, तो 3x बराबर 80 माइनस के x, यह एक इस साइड आएगा तो 4x बराबर 80, x बराबर 80 अपॉन के 4 काटिएगा 20 मीटर, x बराबर कितना हो गया 20 मीटर। यह x है क्या, तो AB बराबर DE बराबर 20 मीटर है, क्या है AB बराबर DE बराबर 20 मीटर। अब अगर आपको यह ज्ञात हो गया है तो अब कह रहा है क्या, यह ज्ञात करने के लिए, अरे अब बाबू देखो BC बराबर x का मान कितना ज्ञात हुआ है, BC बराबर x, और x का मान कितना निकाले हैं 20 मीटर, क्या निकाल लिए हैं 20 मीटर। उसी तरह से CD बराबर, देखो CD बराबर मान है 80 माइनस के x, और x का मान क्या है 80 माइनस के 20 बराबर क्या हो जाएगा 60 मीटर, समझा। अब देखो AB भी ज्ञात कर लिए, क्या ज्ञात कर लिए AB, खंभे की ऊंचाई कितना हो गया, खंभे की ऊंचाई कितना था बाबू रे AB, अब बराबर क्या हो गया है AB क्या है x √3, क्या है x √3, x कितना है यहाँ 20 और क्या है √3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए हम जो आपको सिखाए उस कंसेप्ट पर आते हैं, हम आपको सिखाए हैं, देखिए यह क्या है, ये दिया हुआ है आपको, कुल दिया हुआ है कितना 80, गौर से समझिए हम समझा क्या रहे हैं 80, यह दिया हुआ है 60 और यह दिया हुआ है 30। ये जानते हैं आप √3 होता है, ये 1 होता है, ये मालूम है आपको 1 होता है और क्या होता है √3 होता है ना। अगर खराई खंभे की ऊंचाई समान है, गौर से देखिए खंभे की ऊंचाई समान है, तो अगर ये √3 है तो ये भी √3 होगा, तो इसको हम √3 से गुना कर देते हैं, इसको भी √3 से गुना कर देते हैं, कोई टेंशन, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा √3। अगर यह 3 है, अब यह 3 आ गया और यह 1 आ गया 4, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 का मान कितना दिया हुआ है देखिए 80, तो 80, तो 1 का मान कितना 80 बटा के 4 काट दीजिए तो 20 मीटर। क्या निकला, 1 का मान निकल गया कितना 20, तो BC का मान आपको क्या आ गया, BC का मान क्या हो गया, देखिए यहां से BC बराबर क्या हो गया 20 मीटर। आप देखिए यह क्या है BCD AE, इधर देखिए आप, अब CD बराबर क्या है, CD बराबर 3,
तो 1 का मान 20 तो 3 का मान 1 का मान 20 तो 3 का मान 3 गुने 20 तो क्या हो जाएगा 60 मीटर। क्या हो गया तो आपको CD बराबर कितना हो गया 60 मीटर। अब ऊंचाई देखिए, अब 1 का मान आपको 20 मीटर तो √3 का मान कितना, 1 का मान 20 मीटर तो √3 का मान कितना, √3 गुने 20 मीटर। देखिए इतना दूर में आपका आंसर बन रहा है, समझ रहे हैं कितना छोटा हो जाता है। हल्का सा तो दिमाग लगाइएगा, नहीं तो मैथ का हिस्ट्री पढ़िए, मैथ पढ़ने का जरूरत कौन सी है, हिस्ट्री जाके याद कीजिए। मैथ पढ़ रहे तो आपको तो लगाना पड़ेगा ना कि अगर यहाँ 3 है, समान दूरी ऊंचाई दिया हुआ है तो इसको भी समान करेंगे। यहाँ 1 है तो इसको 3 से गुना करेंगे। अगर एक इकाई को हम 3 से गुना करें तो दूसरे इकाई को भी 3 से गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का मान हमको 80 दिया है तो 1 का मान 20 मीटर, 1 का मान पूछ रहा था 20 मीटर है, ये दूरी पूछ रहा था 3 इकाई है तो 3 इकाई का मान 60 मीटर। अब कह रहा है 1 का मान 20 मीटर तो √3 का मान कितना, तो √3 का मान 3 गुने 20 मीटर, यह ऊंचाई हो गया। अब हमको उम्मीद है कि आप लोगों को यह सवाल भी समझ में जरूर ही आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा सा कमेंट दीजिए और अपने मित्रों में शेयर करना मत भूलिए, जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसको भी सीखने दीजिए, क्या दुश्मनी है आपको उससे। चलिए।